नगर परिषद ने शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों की नसबंदी करवाने का फैसला लिया है। ये कदम कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए टेंडर लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कुत्तों की नसबंदी की योजना तो नगर परिषद पिछले 3 साल से बना रही थी, लेकिन ये फाइल तक ही सीमित था। जब चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने नगर परिषद में कार्यभार संभाला, इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लिया गया। उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर लगवाया गया है। वहीं दूसरी ओर बेसहारा गौवंश को पकड़ने के लिए भी टेंडर लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शहर में हजारों आवारा कुत्ते हैं, जिसकी वजह से नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन कुत्तों द्वारा काटे मरीजों की संख्या 10 से 15 रहती है। वहीं बेसहारा गाय और बछड़ों को भी कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं। पिछले साल सेक्टर 8 और 9 में गाय और बछड़ों को काटते हुए कुत्तों का वीडियो भी वायरल हुआ था। उस समय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद अधिकारियों से मिलकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। आपको बता दें कि जनवरी में पुराने ठेकेदार की ठेका अवधि पूरी हो चुकी थी। दोनों टेंडर की ऑनलाइन बीड 12 मार्च को खुलेगी। चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने बताया कि कुत्तों की नसबंदी एक सरल सर्जरी है। टेंडर लेने वाली एजेंसी को नियमों का पालन करते हुए कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करनी होगी। नसबंदी के दौरान कुत्तों के स्वास्थ्य और खाने पीने की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी। बल्कि मैं बेसहारा पशुओं की भी हमने टेंडर की प्रक्रिया की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जनता को से अनुरोध करता हूँ कि जैसे आप बेसहारा पशुओं से हम जैसे गायें रख लेते हैं और उसका दूध पी के छोड़ देते हैं। आप सबसे बड़ा खतरनाक काम एक काम कर देते हो। पहले बात तो आप खुले में जैसे पशुओं को छोड़ देते हो। दूसरा, आप जैसे गली में कहीं भी मोहल्ले में आपने कचरा पॉइंट बनाया हुआ है। आपने हरी सब्जी पीसी और तैयार की, मान लो उसका जो कचरा बचा वो एक पॉलीथीन में डाल लेते हो। अक्सर ऐसे ही करते हैं कई लोग, और वो कचरे को उस डस्टबिन में ना डाल के नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि आप चलते हुए साइकिल से या किसी से उसमें डालते हो तो आप एक बहुत बड़ा पाप का भागीदारी बनते हो। उसका रीज़न क्या है कि जब वो आप कचरे को वहाँ मतलब खुले में फेंक देते हो, उसमें हरी सब्जी होती है, उसमें आपकी कंच भी होती है, उसमें आपकी मिट्टी भी होती है, उसमें सब मिक्स करके डाल देते हो। जब वो गायें उसको खाती है तो उसकी पाचन शक्ति के अंदर फंस जाती है। हमने कई जगह मेडिकल भी करवाए हैं, कई बार हमने देखे भी हैं। तो उनके अंदर से जैसे गुड़गांव में भी मेडिकल करवाया था इनका, तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे ऐसे पाचन शक्ति जो चलती है, पाचन शक्ति के अंदर पॉलीथीन फँस जाता है और जिसके कारण से उनकी मौत हो जाती है। ये शहर का सबसे बड़ा मतलब एक आप लोग अच्छा काम करने की बजाय आप कहते हो कि गाय हमारी माता है, आप भगवान के उसमें करते हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस तरीक़े का गलत काम करते, खुले में कचरा फेंकते हैं, आप उस पॉलीथीन को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी गाय माता तड़प-तड़प के मरती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा सभी से कि आप इस प्रकार की उससे बचें, आप खुले में कचरा न फेंकें और कचरे को डस्टबिन में ही डालें या हमारी डोर टू डोर गाड़ी को दें। सर आवारा कुत्तों के काटने के मामले आ रहे हैं, बेसहारा गौवंशों के मामले आ रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? नगर परिषद द्वारा टेंडर भी लगा एक्चुअल में शहर में बार-बार शिकायतें आ रही थी कि भई आवारा कुत्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमारे डीएमसी साहब के आदेश थे कि भई इस वजह से हम नसबंदी का कार्रवाई करते हैं, रोकथाम लगी जाए, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो उसमें हमने टेंडर प्रक्रिया की है और जल्द ही हम उस टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करके लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। कब से शुरू हो जाएगी? इसमें मैक्सिमम 15 दिन टेंडर की प्रक्रिया होती है, 15 से 20 दिन की। वो प्रक्रिया शुरू कर दी है और मैक्सिमम 15 से 20 दिन के बाद उस टेंडर को ओपन किया जाएगा। ओपन करने के बाद क्या कितने घर हैं जिन घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं? उनके पास उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर है? कैसी है कुछ उसमें आधिकारिक? हमने अभी ऑनलाइन जो पॉलिसी है हमने निकाल ली है और उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कई परफॉर्म में भी तैयार किए हैं कि भई आप इस तरीके से आप वेरिफिकेशन होगी। हमने एक एचएसआई की भी ड्यूटी लगाई गई है
कि आपने मौका निरीक्षण करके कौन से डॉग्स किन किन घर में रखे हुए हैं, उनका सबका निरीक्षण करके एक डाटा कलेक्ट करके हम इस पर प्रक्रिया पे कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पर किस तरह की विभागीय कार्रवाई के नियम? देखो जो कानून के अनुसार वो जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे खुले में छोड़ देते हैं या गली में खुला छोड़ देते हैं, उनको ऐसे छोड़ना अलाउड नहीं है। उन्होंने अपने घर में रखना होता है और जितनी क्रूरता एक्ट के नियम हैं उनकी पालना करनी पड़ती है। उनको जुर्माने का खतरा होगा ना? हाँ, जुर्माना भी है और उसमें कई पॉलिसियाँ हैं हमारे 1973 के एक्ट के अनुसार उन्होंने अपनी उसमें करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया है। क्या नाम? मेरा नाम अनिल नैन है, मैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।